अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां के आम लोगों की जिंदगी मझधार में फंस गई है। लोग परेशान हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने लोगों को तालिबान के हवाले छोड़कर विदेश चले गए हैं। वहीं उनकी बेटी मरियम गनी न्यूयॉर्क में एक आलीशान जिंदगी जी रही है। द न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 42 साल की मरियम ब्रुकलिन के क्लिंटन हिल के पड़ोस में रहती है। दरअसल मरियम अमेरिका में ही पैदा हुई थी और वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई और परवरिश हुई। वो पेशे से आर्टिस्ट और फिल्म मेकर है। मरियम अफगानिस्तान की औरतों से काफी अलग जिंदगी जीती हैं। 2015 में न्यूयॉर्क टाइम्स में मरियम का एक इंटरव्यू छपा था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि मरियम के घर की जमीन से लेकर छत तक अलमारी में किताबें भरी हुई हैं। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक है। उनके घर में सीरिया के अलेप्पो से लेकर कढ़ाईदार तकिए थे और पिता का दिया हुआ तुर्कमेनिस्तान का रग था। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मरियम अपने फ्रिज में कई सारे मैग्नेटिक मोटिवेशनल कोट्स से सजा कर रखती हैं और उनका किचन हरे टमाटरों से भरा पड़ा था। उस समय दिए गए अपने इंटरव्यू में मरियम ने अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हुए खुद को ब्रुकलिन क्लीशे कहा था। हालांकि मरियम ने फिलहाल अफगानिस्तान के हालात पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। वो अमेरिका के लोगों को अफगानियों के अधिकारों के बारे में और उनके लिए खड़े होने के लिए जागरूक कर रही हैं। इसके लिए वो एक विशेष कैंपेन भी चला रही हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मरियम ने सवाल करते हुए पूछा कि अफगानिस्तानियों की मदद के लिए हम अभी क्या कर सकते हैं। मरियम का कहना है कि अफगानिस्तान में रह रहे अपने परिवार, दोस्त और सहयोगियों को लेकर वो काफी चिंतित है। मरियम अफगानिस्तान के लिए विशेष अप्रवासी वीजा में तेजी लाने के लिए भी प्रयास कर रही है। एक दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि पिछले कुछ दिनों में एकजुटता दिखाने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। यह बहुत मायने रखता है। मुझसे जो भी संभव होगा मैं वो जरूर करूंगी। ब्रुकलिन में जन्मी मरियम की परवरिश मैरीलैंड में हुई थी और उनका कैरियर कला और शिक्षा से जुड़ा रहा है। मरियम ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और मैनहट्टन के स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट से पढ़ाई की है। उनके काम को लंदन के टेट मॉडर्न और न्यूयॉर्क के गोगन हाइट्स और मोमा सहित दुनिया के कई म्यूजियम में दिखाया जा चुका है। 2018 में वे वर्मोंट के बेनिंगटन कॉलेज में फैकल्टी मेंबर थी और वो पिछली बार 2002 में पहली बार अफगानिस्तान गई थी जब वो 24 साल की थी। हालांकि उनकी कला को अफगानिस्तान में काफी सराहा जाता है। लोग उन्हें पसंद करते हैं। हाल ही में जब न्यूयॉर्क पोस्ट के एक पत्रकार ने उनसे उनके घर पर मुलाकात की और उनसे अफगानिस्तान पर टिप्पणी मांगी तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने पिता के बारे में भी कोई जानकारी देने से मना कर दिया। 2015 के इंटरव्यू में उन्होंने अपने पिता को एक असाधारण व्यक्तित्व वाला इंसान बताया था। मरियम का कहना है कि वो अलग अलग संस्कृतियों के बीच पली बड़ी है और अपनी कला के जरिए इसे दिखाने की कोशिश करती हैं। 2015 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने मरियम को फेमिनिस्ट और एक्टिविस्ट के तौर पर परिभाषित किया था। उस समय मरियम ने कहा था कि मैं एक कलाकार बनना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता है कि कलाकार होने के नाते मैं और भी बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ। गौरतलब है कि कई खबरें ऐसी थी कि तालिबान के आने के बाद मरियम के पिता और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अरबों रुपए 4 गाड़ियों और एक हेलीकॉप्टर में भरकर फरार हो गए थे। हालांकि एक वीडियो जारी कर गनी ने इन सारे आरोपों को खारिज कर दिया था और इनको निराधार बताया था। उन्होंने कहा कि उन्हें दुबई में मानवीय आधार पर शरण दी गई है। गनी ने कहा कि देश को खून खराबे से बचाने के लिए उन्होंने वहां से निकलने का फैसला किया था। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।